नासिक टीवी हमेशा सच के साथ। हमारी ये बातमी नासिक के पुलिस कमिश्नर तक भी पहुंचेंगी, अंबड़ के सीनियर पीआई तक भी पहुंचेंगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से, अभी तुमने कंप्लेंट तो दे दी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से और क्या बोलना चाहेंगे नासिक पुलिस कमिश्नर को और अंबड़ के सीनियर पीआई को? मैं बोलना चाहती हूँ हमें इंसाफ मिले, हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाए। और क्या बोल सकते सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे पता नहीं किधर भटक रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे घर की स्थिति बहुत बद से बदतरीन हो गई है। कमाने वाला बेटा भी इधर उधर है, उसके डर से भागा फिर रहा है। कब तक ऐसा चलेगा? आप इंसाफ कीजिए, आप कुछ करवाइए। मैं सरफराज पठान, एवीपी नासिक टीवी से। मैं अभी अंबड़ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। आप लोगों ने हर शहर में साहूकारों का आतंक देखा होगा। अंबड़ पुलिस स्टेशन के हद्दी में भी एक साहूकार का काफ़ी आतंक चल रहा है। इस आतंक को कहीं ना कहीं अंबड़ पुलिस स्टेशन के माध्यम से चाप लगे और रोक लगे। मेरे साथ ये व्यक्ति है, इनका बच्चा है जिसने एक साहूकार से कुछ छोटी सी रकम लिया था। उसके बाद में उस साहूकार ने काफ़ी इनको परेशान कर दिया है। उस साहूकार के डर से इनका बच्चा भाग चुका है। क्या है पूरी हकीकत, क्या है पूरी घटना, ये उस बच्चे के माँ बाप से हम समझेंगे। सबसे पहले तुम्हारा नाम बताओ। मोहम्मद रिजवान हसन। रहने के लिए? अंबड़ सातपुर लिंक रोड, विराटनगर, अंबिका संकुल। किस लिए आए तुम अभी अंबड़ पुलिस स्टेशन? हमारे लड़के को जो है तो अनिल तिवारी नाम का लड़का बहुत हरासमेंट कर रहा था। वो इतना परेशान किया कि वो पागल की तरह करने लगा। रात में सोता नहीं था सर। वो जो है तो उठ के कभी पानी पीता, कभी करता। थोड़ा जोर से बोले। इतना ज़्यादा परेशान हो गया। उससे 20,000 रुपया लिया था। 20,000 के बदले में वो जो है तो करीब 15-20 लाख। कौन लिया था 20,000 रुपये? अनिल तिवारी। हम अनिल तिवारी से हमारा लड़का जीशान लिया था। अनिल तिवारी से तुम्हारा बच्चा जीशान पैसा लिया था इंटरेस्ट पे? हाँ, बोला दोस्ती खाता में लिया। वो भी लेता था इससे, लेकिन वो रिटर्न करता था। बाद में जो है तो इसको 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो वो अनिल तिवारी से 20,000 रुपये लिया। तो वो बोला क्या कि 10-15 दिन में तुम जो है 21,000 रुपया दे देना। तो बोला ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो हमारा लड़का को 4-5 दिन में पैसा आ गया। वो जो है तो उसको रिटर्न देने को बोला कि अभी 4-5 दिन और यूज़ कर लो। फिर हमारा लड़का यूज़ कर लिया। करने के बाद जो है उसको मालूम पड़ा कि इसका पैसा यूज़ कर लिया इसने। वो जो है तो फिर 12 बजे रात में जो है फ़ोन करता है हमारे लड़का को कि तुम भाई जो है तो पैसा रिटर्न करो अभी। बोला अभी कैसा कहाँ से करूँगा, तुमको अगर ये करना था तो तुम जो है तो सुबह बोलना था, दिन में बोलना था या शाम में बोलना था, तो मैं व्यवस्था करके तुमको देता। तो बोला नहीं तुम कहीं से भी करो, नहीं तो तुमको कल से जो है 1,000 रुपये रोज़ के हिसाब से तुमको लेगा ब्याज। तो उसको जो है 4-5 दिन लेट हो गया तो 20,000 रुपये हमारा लड़का उसको देने के लिए गया। तो बोला नहीं 20 नहीं 25,000 रुपये दो। बोला अभी 20 रख लो, 5,000 तुम जो एक्स्ट्रा हर रोज़ का जोड़ रहे हो उसको बंद कर दो। फिर हमारा लड़का जो है उसको बोला कि अभी तो नहीं है हमारे पास। तो वो क्या बोला कि नहीं तुम्हारे इधर 1 रुपया भी रहेगा तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से चलेगा। ऐसा कौन बोला? अनिल तिवारी बोला कि हर पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये लगेगा ये। फिर हमारा लड़का जो है तो वहाँ से आया। उसके बाद जो है तो थोड़ा लेट हो गया तो 1 महीना में वो 60-65 हज़ार रुपये जोड़ लिया। लड़का हमारा उसको 40,000 रुपया दिया। बोला भाई बंद करो, अब नहीं दे पाऊँगा। तो बोला कि नहीं तुमको जो है तो 40,000 रुपये करके 25,000 रुपये तुमको मैं दूसरी जगह से लोन पे देता हूँ। वो जो है तो बोला कि 7-8 हज़ार रुपये अगले महीने लगेगा। तो फिर बाद में बोलता है कि नहीं तुमको जो है तो हर पर डे के हिसाब से जो है 5,000 रुपये के हिसाब से लगेगा। इस तरह से वो जो है कितने पैसे को पर डे 5,000 रुपये इंटरेस्ट लगाता था? 20,000 रुपया से। यानी 20,000 रुपये जो लिए थे उसको पर डे 5,000 रुपये इंटरेस्ट। यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर, उसने किया। उसने जो है तो इतना बढ़ा दिया। बाद में मेरा लड़का बहुत रहने लगा, परेशान रहने लगा। मैं उसको पूछा परेशानी की वजह। बच्चा क्या करता था आपका? बच्चा मोबाइल का दुकान, रिपेयरिंग का दुकान था। अपना ये एसेसरीज का, मोबाइल का एसेसरीज था। किधर था दुकान उसका? उधर ही लिंक रोड पे ही है। अभी दुकान चालू है उसका? नहीं, दुकान बंद कर दिया हूँ। उसके पूरा वो 3-4 बार मैं उसको पूंजी दिया। वो जो है तो उसका पूंजी भी ख़त्म कर देता था। जो इतना कमाई होता था शाम तक में पूरा कमाई भी लेता था, पूंजी भी लेके जाता था। और उसको जो है तो डराता था कि अगर तू नहीं दिया तो तेरे घर पे आदमी आएगा, गुंडा आएगा, तेरे माँ बाप को जो है तो बेइज्जत करेगा और मारेगा, पीटेगा। तुम्हारा समाज में इज्जत क्या रह जाएगा? हमारा लड़का इज्जत बचाने के लिए जो है उससे टॉर्चर होता रहा और उसको पैसा देता रहा कि घर पे आके जो है तो बेइज्जत नहीं करे, घर फिर लोगों को समाज में जो है इज्जत खराब हो जाएगा, इसलिए डर से वो जो है उसको देता था। मतलब जब जब वो उसको परेशान करते रहे तब तब वो उसको पैसा देते रहे? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है?
ताहिरा खातून, रिजवान हसन शेख हमारा नाम है। मैं जीशान की मम्मी हूँ। अच्छा, जीशान बोले तो तुम्हारा बेटा है और इसका मोबाइल का दुकान था जैसे उन्होंने बताया। वो दुकान चलाने के लिए उसने 20,000 रुपये लिया था या फिर किसी और काम से उन्हें 20,000? वो अनिल हमेशा उससे उधार लिया करता था। वो दोस्त बना, पहले दुकान पे बैठता था, उसको समझ में आ गया कि लड़का थोड़ा भोला है, इसके वजह से उन्होंने फिर दोस्ती बढ़ाई। फिर एक बार जीशान बोल रहा था मोबाइल ख़रीदना था, कस्टमर आ रहे तो हमारे पास पैसे नहीं, तो उन्होंने खुद से बोला कि 20,000 रुपया मेरे पैसे हैं, उसके ब्याज नहीं लगेंगे, तुम ले लो। और बाद में वो 20,000 के हमेशा बोलता था 20,000 के बदले कितना 1.5 लाख रुपया मैं दिया अपने पास से। फिर 1 लाख तुमने कैसा दिए? हैंड कैश दिए कि अकाउंट से दिए, चेक से हैंड दिए? हाथ से दिए एक बार, और 1 लाख रुपया हमने ट्रांसफ़र किए हैं। और रोज ट्रांसफ़र किए बोलते तो अकाउंट से? जी, किसके अकाउंट से? मेरे हस्बैंड के अकाउंट से, रिजवान हसन से। उसके पुरावे तुमने कंप्लेंट के साथ दिए हैं? हाँ, उसको मैंने लिखे हैं इस कंप्लेंट पे। और उसके बाद वो जब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन होने लगा, उसकी हालत ख़राब हो गई, माइंड उसकी प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने उसको गांव को भेज दिए। हर दिन का ज़मीन बेच के पैसा दिया सर उसको। 2 बार ज़मीन, गांव से ज़मीन बेच करके उसको पैसा दिया। किसका ज़मीन बेच? तिवारी को पैसा दिया। वो मेरा लड़का जो परेशान हो गया ना, मैं बोला परेशान क्यों रह रहा है? बोला कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया है। तो कौन कर्ज हुआ है? तो वो बताता नहीं था डर से। बोला कि घर में बताएगा तो तेरे को मारूंगा, तेरे घर पर ही करूँगा। तेरा पापा जो है तो जिस रास्ते से कंपनी आता है जाता है ड्यूटी के लिए, तो वो रास्ता मेरे को देखा हुआ है। वो रास्ता में कितने बजे आता है वो भी हमको मालूम है। ये पैसा कब लिया था तुम्हारा बच्चा? ये बच्चा हमारा जो तो अभी तो 3-4 महीना हुआ है। 4 महीना पहले? एक बार जनवरी में लिया, पिछले जनवरी में, और दूसरी बार जो है तो जून जुलाई में दिया। यानी 2 बार ज़मीन बेच करके मैं अपने लड़का को दिया, उसको दिया ले जा करके। तो तुमने ये सब इतना जो हरेसमेंट हो रहा था उसका, 20,000 के बदले इतना पैसा मांग रहा था, तो तुमने कभी कंप्लेंट नहीं की है पुलिस में जाके? वो लड़का हमारा इतना डरा हुआ था, घर पे बताता ही नहीं था, हमको मालूम ही नहीं था। हमें समझा कि शायद हो सकता है कि बिजनेस में लॉस हुआ होगा। तो वो पूरा, तो मैं उसको जो है तो दुकान पर से मैं बोला कि तुमको दुकान पर जो है तो करके क्या फ़ायदा है? तुम जो है जब कुछ फ़ायदा ही नहीं है, लॉस में ही जा रहे हो, तो ऐसा करो तुम जो है तो कंपनी में, मैं उसको दुकान बंद करवा के कंपनी में लगा दिया। कंपनी में लगवाया तो वो कंपनी पहुंच गया, और वहां जाके उसको लड़का को हमारे बुला के बोलता है कि तुमको जो है 300 रुपया तुमको मिलेगा, तो 300 रुपये में तुम मेरे को क्या दोगे, घर में क्या दोगे, तुम हमको क्या दोगे? तो इस तरह से फिर वो लड़का आया घर पे। घर पे आने के बाद जो है तो बहुत परेशान रहने लगा, रात में सो नहीं रहा। मैं क्या परेशानी है? तो मैं बहुत उसको पूछते बोला कि मेरे को अनिल परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है? तो ऐसे ऐसे। तो उन्हें उतना पैसा दिया? बोला हाँ, मेरे को मारने का धमकी देता है, करता है, बोलता है। कितना? कौन धमकी देता मारने? अनिल, मेरा अनिल तिवारी? अनिल तिवारी। ये अनिल तिवारी रहने के लिए कहाँ पर? वो यादव संकुल में रहते हैं। कौन सा एरिया कौन सा है? यादव संकुल में मैं घर तो नहीं। ज़्यादा संकुल बोल तो एरिया कौन सा है तुम्हारा? अंबड़? अंबड़, हाँ। पूरा एड्रेस बताओ। वो अंबड़ जो महाड़ा की तरफ रास्ता जाता है ना, उधर जो है तो यादव संकुल पड़ता है, उधर ही वो रहता है वो। अच्छा, तो ये जो क्या नाम बताया उसका? अनिल तिवारी। अनिल तिवारी। तो ये साहूकारी धंधा करते, मतलब इसका लाइसेंस वगैरह है या ऐसे ही देता है? ऐसे ये ऐसे लोगों को फंसाता है, और फंसा करके तो कुछ पैसा देता है, और उसके बाद पर उसको एक टाइम दे देता है कि 5 दिन में तुमको दो। अगर वो किसी कारणवश नहीं दे सका तो पर डे के हिसाब से जो है वो ब्याज जोड़ने लगता है। अच्छा, तुमने अभी तक कितना पैसा उनको दिए अभी तक टोटल? हमने तो कैश में सर 15-20 लाख से कम नहीं दिए होंगे। हाँ। उसके बाद फिर ये अमाउंट में इतना है, लेकिन कैश में तो डेली का कमाई ले लेता था वो। हर दिन आता था दुकान में, जो मोबाइल रखी रहती थी, कंप्यूटर रखे रहते थे, सब लेके चले आते थे, और गंदी गंदी गालियाँ देते थे मेरे बच्चों को, मारते थे। दारू पी के आते थे सब लोग, मारते थे, पीटते तो थे। मारते थे तो उसी भी कभी कंप्लेंट नहीं की है? नहीं, वो बहुत भोला है, उतना वो नॉर्मल नहीं है। मतलब वो डर के मारे घर में बताता नहीं था, और उसका ही वो फायदा अनिल तिवारी उठाता था। डर के मेरे यहाँ से चले गए सर, तो उस दिन से तो उसकी आतंक इतनी बढ़ गई, मेरे घर में घुस जाता, मुझे गाली गलौज करता, बोलता तू पैसा दे, नहीं तो तेरे छोटा वाला बेटा स्कूल जाता उसको मार दूंगा, तूने क्यों भगाया जिसान को। मैंने कौन बोलता है? अनिल तिवारी। उसके बाद मेरे घर में घुस के मेरा पूरा गहना ले लिया, बोला कि चाकू दिखा के बोला चाबी ला कपाट का, और मैंने डर से चाबी दे दिया। पूरा 6 तोला सोना और 35 तोले चांदी थे हमारे पास, मैंने अपनी लड़की के लिए बना के। अच्छा, इसमें मेंशन करा है तुमने वो दागिना जबरन वो दागिना लेके गया? मैंने लिखी हूँ सर, लिखवाई हूँ उसमें। और उसके बाद हर दिन मुझसे भी 8,000, 7,000, 5,000 जब भी आता बोलता कल फिर आऊँगा, पैसे का व्यवस्था रखना, नहीं तो तेरी लाश मिलेगी तेरे
घर वालों को। अच्छा, मतलब तुमको धमकाता था और तुमसे ही पैसा लेता था? मुझसे भी बहुत पैसे लिया उन्होंने। तो कैश लेता था क्या क्या फोन नहीं पे? लेते थे सर, मुझे फोन पे नहीं आता चलाने के लिए। जो भी था तुमने कैश दिया और कुछ हस्बैंड के अकाउंट से दिए? हाँ, मतलब लमसम 20,000 रुपये का अभी तक के कितना पैसा उसको दिए? 20 लाख दे चुके। 20-25 लाख रुपए ले चुका है वो। और अभी भी वो बोल रहा है कि लड़के को, हमारे लड़का के दोस्त को हमारे घर पे उसको फ़ोन करके बोला कि जाके उसके घर उसकी मम्मी को बोल दो कि अभी 2.5 लाख रुपया और दे देगा तब मैं जो है तो परेशान करना छोड़ दूंगा। यानी मतलब अभी इस मैटर को ख़त्म करने के लिए 2.5 लाख रुपए और मांग रहा और है। मांग रहा है वो कि यानी अब वही था कि अब तुमने इसके ऊपर कंप्लेंट आज पुलिस स्टेशन को दे दी। जब वो मेरे दूसरे बच्चे पर जो है तो पता नहीं लगा कि अब वो दूसरे बच्चे को बोल रहा है कि उसको मैं करूँगा। मैं डर से जो है तो बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा हूँ। 4 महीने से बच्चा घर में है। बच्चा घर में ही रहता है। तुम रहने के लिए कहाँ पर? अंबड़ सातपुर लिंक रोड। नहीं, अनिल तिवारी से पास में रहने के लिए कि दूर है? दूर ही है। मतलब उससे तुम्हारी जान को भी धोखा है? मतलब जान को भी धोखा है हमारा। कहीं मतलब घर में आके टॉर्चर करता है, बच्चों को मारने की धमकी देता है। रास्ते में भी कहीं पर भी वो कुछ भी कर सकता है वो। अभी फिलहाल में अनिल तिवारी लास्ट टाइम कब मिला और कब धमकाए वगैरह? वो अभी एक महीना होता होगा करके। 1 महीने के से वो- अच्छा, अभी हमारी ये बात में नासिक के पुलिस कमिश्नर तक भी पहुंचेंगी, अंबड़ के सीनियर पीआई तक भी पहुंचेंगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से, अभी तुमने कंप्लेंट तो दे दी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से और क्या बोलना चाहेंगे नासिक पुलिस कमिश्नर को और अंबड़ के सीनियर पीआई को? मैं बोलना चाहती हूँ हमें इंसाफ मिले। हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाए। और क्या बोल सकते सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे उसको बच्चे ऐसा पता सजा नहीं मिले किधर तो भटक दूसरे रहा है, का कोई बच्चा व्यवस्था नहीं है। हमारे घर की स्थिति बहुत बद से बदतरीन हो गई है। कमाने वाला बेटा भी इधर उधर उसके डर से भागा फिर रहा है। कब तक ऐसा चलेगा? आप इंसाफ कीजिए, आप कुछ करवाइए। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँचे। तुम भी क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो नासिक के कमिश्नर है और अंबड़ के सीनियर पीआई? मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको इतनी सज़ा मिले कि ताकि दूसरे के बच्चा को इस तरह से फिर से दोबारा टॉकाए। हम जो तकलीफ हम झेलें, ऐसा दूसरा गार्जियन कभी भी जो है वो दूसरा आदमी ऐसा तकलीफ न झेले। बोलिए ना क्या? सर वो है ना, हमारे लड़के को उधर बुलाता था अकेले में रात में 12 बजे रात में, और सब मिलके उसको घेर के बोलता था चेक दो और सिग्नेचर के चेक दो। 1 लाख का, 25,000 का, 50,000। मतलब ब्लैंक चेक लिख के ले देता था? हाँ, अमाउंट डलवा देता था। अमाउंट डालता था, नाम नहीं डालता था? नाम भी दे देता था कि मैं जिसान लिया हूँ, बोलता था। लेता भी नहीं था, डर से दे देता था, डराते थे उसको डरा के उससे कुछ चेक भी लिया है उसने? हाँ, कई चेक लिया हुआ है। और वो बोलता है इसका पैसा दो, तो जिसान बोलता है कि मैंने तो पैसा नहीं लिया ना। बोले चेक नहीं देगा तो 8,000 रुपये रोज का ब्याज दो। ऐसा करके भी उन्होंने वो सारे पैसे लिए। पुलिस वाले का भी धमकी देता था सर। वो जब 20,000 रुपये उसे लिया था ना, तो बाद में क्या बोल रहा था कि पुलिस वाला घर पे आया था, तुमको तुम्हारा घर ढूंढ रहा है वो। तो बोला कि काय के लिए ढूंढ रहा है मेरा घर? मेरा पुलिस वाले का मेरा क्या संबंध है? बोला नहीं, तूने ब्याज पे पैसा लिया है ना, उसके लिए तेरे को वो ढूंढ रहा है। अच्छा, मतलब ब्याज पे उसने पैसा लिया तो पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए ढूंढ रहे थे ऐसे? ऐसा बोल झूठ। पुलिस कभी भी साहूकार लोगों का कलेक्शन नहीं करती और ना ही वो कोई कंप्लेंट कर। जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं होते, पुलिस जब भी ऐसे मैटरों में हस्तक्षेप करती या हाथ डालती जब कोर्ट के आदेश होते हैं। ऐसा कोई भी साहूकार किसी को पैसे देगा और वो उसको पैसे दें तो पुलिस थोड़ी रिकवरी करती है उसकी, वो झूठ बोलता है। तो फिर क्या हुआ, हमारा लड़का जो है तो बोला कि किधर है पुलिस, हमें उससे मिलो। बोला कि नहीं तुम मत मिलो उसको, जो है तो मैं 10,000 रुपया दे करके भेज दिया हूँ, तो बात तुम हमको 10,000 रुपया दे दो। इस तरह से करीब लाखों रुपया, तो इस तरह से वो पुलिस के बहाने ठगा वो। 1,00,000 2 लाख रुपए ठग हर लिया रोज सर। 2,000 हर 3,000 दिन बोलता था 10,000 पुलिस को, मैंने तेरे जैसे 10,000 दिया ना, अब 10,000 का 2,000 रुपया ब्याज दो। जितना भी कमाने का शाम में पैसा आके छीन लेता था। यानी मतलब वो ऐसा ही पता था कि पुलिस उसको मैनेज है ऐसा? हाँ, पुलिस मैनेज है और पुलिस जो है तो आ रहा है, तुमसे नहीं मिला रहा हूँ तो तुमको मिलेगा। नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कानून से बड़ा कोई नहीं है। और पुलिस जो ऐसे जो साहूकार रहते हैं, ऐसे बाहुबली या गुंडे रहते हैं, ये झूठ एक माहौल बनाते हैं कि पुलिस मुझे मैनेज है या पुलिसों से मेरे कांटेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली सर उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि ये लड़का घर पे जाके बोलेगा ना अपने गार्जियन को। हाँ, मतलब वो कमज़ोर होने की वजह से उसका गलत फ़ायदा उठाया। यहाँ तक कि हमको हमारे लड़का ने नहीं बताया, एक सुनील नाम का लड़का है, उसने मेरे को बताया कि अंकल आप अपने लड़का को बचा लीजिए, नहीं तो आपका लड़का कुछ भी कर लेगा, आत्महत्या भी कर लेगा। वो बोलता था कि अब मेरे पास पैसे नहीं, मेरी मम्मी के पास भी पैसे ख़त्म हो गए, मेरी बहन शादी को तैयार हो गई है, उसके लिए भी जो पैसे थे वो भी मैंने अनिल को दे दिया हूँ। तो बोलता था अब मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो उसी में क्या, एक अनिल का ही दोस्त है, उन्होंने बोला कि खुदकुशी मत करो, तुम नौजवान लड़के हो, अपने पेरेंट्स से शेयर कर लेंगे।
तब आके उन्होंने उनके बात पर असर पड़ा उसके ऊपर। उन्होंने आके फिर मुझे बोला मम्मी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ 2-3 साल से इस तरह हो रहा है, मैं इसलिए घर में 1 रुपये नहीं देता हूँ और आप लोग से हमेशा पैसा लेता रहता हूँ। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, ना मैं किसी माइनस में जाता हूँ, बस वो अनिल तिवारी की वजह से ये सब हो रहा है। अभी कंप्लेंट देने के लिए बच्चा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो दिमागी हालत एकदम डिप्रेशन में चले गया। उसको मैंने गांव में भेज दी हूँ कि थोड़ा फ़ोन वगैरह से दूर रहो, कोई फ़ोन यानी ना मतलब करे। इसके ये जो अनिल तिवारी है परेशान करता था, उसके वजह से वो डिप्रेशन हालत में चला गया और उसी लिए आराम के लिए तुमने उनको गाँव भेज दिया हूँ। तो वो गाँव में जो है तो उसको भेजा, उसके फ़ोन वगैरह बिल्कुल उसके पास नहीं दिया हूँ। नहीं है उसके पास। उसको जैसा अकेले वहाँ पर रहता है, थोड़ा सी अभी सुधार पर लग रहा है, लेकिन जब इसके लिए ये माहौल से उसको अलग किया हूँ, इस वजह से कोई किया हूँ। ठीक। इस वजह से इनको भी थोड़ा आमदनी बहुत कम हो गई है। हमारे घर की स्थिति बहुत बद से बदतरीन हो गई सर। घर को खाना खर्च को नहीं पुरता। वो अनिल सबकी वजह अनिल तिवारी है और हमारे कमाने वाला बच्चा अब चला गया तो मतलब कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं रहा। नहीं सपोर्ट है और हमारे जान को खतरा है उन लड़कों से। वो हमेशा बोलता है पुलिस में मेरा पहचान है, गुंडों में मेरा पहचान है, तुम लोग को ख़त्म कर देगा मेरा दोस्त आकर के। पता नहीं कौन गुंडा क्या है, ऐसे हमेशा बोलता है। 2 महीना पहले सर मेरी भाभी डेथ कर गई थी, हमारे घर के बगल में ही रहते। तो उस दिन जो है तो हमारे लड़का से गाड़ी छीन लिया। हमारा लड़का इतना डिप्रेशन में आ गया कि वो जो है तो घर में मैयत पड़ा हुआ, वो निकल भाग गया घर से, बम्बई चला गया। तो मैं 2 बजे रात तक इंतजार देखा, अभी तक आया नहीं। मैं समझा कि कोई दोस्त, यहाँ पर लोगों का भीड़ है, नींद आता होगा तो दोस्त के यहाँ जाकर सो गया होगा। मैं सभी रात में जाकर सभी को जाकर पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ जीशान आया? बोला नहीं हमारे यहाँ नहीं आया। बाद में जब फ़ोन लगा तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। फिर पता चला मैसेज हमारा छोटा वाला उसको किया क्या अनिल जो है तो घर पर लाकर गाड़ी दे दिया है। मतलब जब उसको मालूम पड़ा कि जो है तो जीशान घर से भाग गया है तो हमारे छोटा वाले लड़का को मोटरसाइकिल अपना डियो स्कूटी ला करके दे दिया कि जीशान की गाड़ी है। तो जीशान कहाँ है तो नहीं मालूम। फिर फ़ोन लगाते जब मैसेज डाला हमारा छोटा वाला लड़का कि वो गाड़ी ला करके दे दिया है, तब वहाँ उधर से फ़ोन किया कि देखो ना हम जो है तो भाग जा रहे हैं, हम जान दे देंगे, ऐसे कर देंगे। तो क्या हो गया? तो हमको अनिल परेशान इतना कर दिया है कि जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर के लोग भी हमसे परेशान हैं। वो क्या होता है कि घर के लोग अलग बोलते रहते हैं कि तुम कमाते हो, कहाँ पैसा रखते हो, और अनिल पैसा के लिए अलग मांगता है। मैं जिससे दूसरे दोस्तों लोगों से कर्जा लेकर के दिया हूँ तो वो कर्जा के लिए अलग परेशान करता है। मैं तीनों तरफ से जो है तो परेशान हूँ। मैं घर में रह के क्या फ़ायदा, मैं जाता हूँ कुछ भी कर लूँगा। तो फिर मैंने उसको जो है तो बुलाया कि तुम जो है तो आ जाओ, बाकी मसला हल क्या है वो देखेंगे। तो मैं उसके पास तो ऐसे का भाड़ा भी नहीं था सर। फिर मैं अपने भतीजा को जिसकी माँ डेथ की थी उसी को बोला बेटा तुम, हमारे पास तो था नहीं पैसा, मैं उसी को बोला कि बेटा है क्या तुम्हारे 50-500 रुपया, तो हमारे लड़का के अकाउंट में डाल दो। तो फिर वो है तो अपने अकाउंट से हमारे लड़का के अकाउंट में डाला, तो फिर वो उधर से रिटर्न वापस आया। ठीक है, तो ये थे उस बच्चे के माँ बाप जो अभी फ़िलहाल में एक साहूकार के शिकार हो चुका है और काफ़ी परेशान है। इस परिवार ने हमारे चैनल के माध्यम से अंबड़ के सीनियर पीआई और नासिक के पुलिस कमिश्नर इन दोनों से मांग की है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से अंबड़ के सीनियर पीआई और नासिक के पुलिस कमिश्नर से निवेदन करते हैं कि इस दोषी अनिल तिवारी के ऊपर रीतसर कार्रवाई की जाए और उसकी जो भाईगिरी है, जो गुंडागर्दी है, उसको अंबड़ पुलिस स्टेशन की हद्दी से ख़त्म किया जाए और उसके पास अगर साहूकारी लाइसेंस है तो उसकी भी तपास की जाए और इनसे जो उनने पैसा लिया है इस विषय की भी पूरी जांच की जाए और जो योग्य कार्रवाई है वो करके इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाए। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई अपडेट रहेंगे तो आप लोग साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।